1945 में सबसे पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक जय का काम जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निर्देशक, लॉस एलामोस में। नेताओं ने बम के उपयोग के फैसलों को ओपेनहाइमर और अन्य वैज्ञानिकों से दूर ले लिया। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम वर्षण का आदेश दिया। ओपेनहाइमर चाहते थे कि ट्रूमैन जापान में इसका इस्तेमाल करने से पहले स्टालिन को सूचित करे, पर ट्रूमैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। सोवियतों को धमकी दी गई है और ओपेनहाइमर को लगता है कि यह परमाणु हथियार दौड़ की शुरुआत की है, चाहे कि सभी लोगों के द्वारा प्रशंसित किया गया हो। लेकिन ओपेनहाइमर को वह बहुत अधिक विनाश और मृत्युओं से परेशान करता है। बाद में वह ट्रूमैन से मिलता है और अपनी व्यक्तिगत अपराध की भावनाओं को व्यक्त करते हुए ट्रूमैन ओपेनहाइमर को दोषी मान लेते हैं, क्योंकि वह अपने आप को बम का इस्तेमाल करने का फैसला करने का जिम्मेदार मानते हैं। ओपेनहाइमर को और परमाणु हथियारों के विकास को सीमित करने की प्रेरणा देते हैं, जो ट्रूमैन नकार देते हैं। पुरानी नेवल अधिकारी और यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन (एईसी) के उच्च पद वाले सदस्य रियर एडमिरल लुईस स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर को परमाणु योजना के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जिसके बाद युद्ध खत्म हो गया। एईसी के सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर का स्टैंड विवाद उत्पन्न करता है, जबकि टेलर का हाइड्रोजन बम बीते सालों की बढ़ती हुई सर्द जंग के बीच पुनः महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त होती है। ओपेनहाइमर का कहना है कि एक हाइड्रोजन बम की तकनीकी दिक्कतों को पार करने में असंवेदनशीलता है और इसे पीछे नहीं किया जाना चाहिए। वह स्थान के इस्तेमाल परमाणु हथियारों का विस्तृत फैलाव को नियंत्रित करने के लिए एईसी को मनाने की कोशिश करते हैं। एईसी के अध्यक्ष लुईस स्ट्रॉस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर अचंभित हो गए थे कि ओपेनहाइमर ने उनके रेडियोआइसोटॉप्स के निर्देशों को नकार दिया और सोवियत संघ के साथ समझौता की सूचना देना उसका जवाब था, जब उन्होंने अपना परमाणु बम सफल तौर पर प्रहार किया। ओपेनहाइमर ने सुझाव दिया कि यूएस और सोवियत दोनों को हाइड्रोजन बम न बनाने का वादा करें, क्योंकि अगर यूएस ने एक बनाया तो सोवियत को भी एक बनाना पड़ेगा। यह सब के बावजूद ट्रूमैन ने एच बम योजना को हरी झंडी दे दी। स्ट्रॉस को लगता था कि ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान रूसियों के साथ मिलकर काम किया था और यही कारण है कि वे जल्द ही युद्ध के बाद एक बम बनाने में सफलता प्राप्त कर पाए। स्ट्रॉस को लगता है कि ओपेनहाइमर ने 1947 में आइंस्टाइन के साथ अपनी बातचीत में उसकी इज्जत को घटाया था। NN 1954 में ओपेनहाइमर के राजनीतिक प्रभाव को हटाने की इच्छा में स्ट्रॉस गोपनीय रूप से एक व्यक्तिगत सुरक्षा सुनवाई का आयोजन करते हैं, जिसमें ओपेनहाइमर की क्यू क्लियरेंस की उपरोक्त बोर्ड होती है। हालांकि यह स्पष्ट हो जाता है कि सुनवाई का पहले से ही निर्धारित परिणाम था। स्ट्रॉस दावा करते हैं कि वह एईसी के अध्यक्ष थे, लेकिन ओपेनहाइमर के खिलाफ आरोप विलियम एल. बॉर्डेन, डेविड दस्तमलचियान, एक वकील और जेसीई के कार्यकारी निर्देशक के द्वारा लाया गया था, जो एफबीआई को लिखा था। स्ट्रॉस दावा करते हैं कि बॉर्डेन एक जानतरिक विरोधी था और उसके पास ओपेनहाइमर की सुरक्षा फाइल थी, जिसमें उसने अपने दावों का आधार रखा था। इससे स्पष्ट है कि स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर की सुरक्षा फाइल को बॉर्डेन को दिया और बॉर्डेन का उपयोग किया गया था ओपेनहाइमर को गिराने के लिए। ओपेनहाइमर के पूर्व समय के कम्युनिस्ट संबंधों का दुरुपयोग किया गया है और ग्रोव्स और अन्य सहयोगियों ने गवाही दी है जो उनके विरुद्ध मोड़ी गई है। ओपेनहाइमर ने अपने भाई को मैनहट्टन परियोजना पर काम करने के लिए लाया था और वह एक मान्यता प्राप्त कम्युनिस्ट था। यह भी ओपेनहाइमर के खिलाफ था। टेलर ने गवाही दी है कि उसके विश्वास में ओपेनहाइमर में कमी है और वापसी की सलाह दी जाती है। ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर का समर्थन किया है। पूरी समीक्षा बंद दरवाजों के पीछे की गई थी, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में, किसी भी सार्वजनिक सुनवाई के बिना और प्रतिनिधित्व पर किसी भी बोझ के बिना। रोजर रॉप, जेसन क्लार्क एईसी के विशेष सलाहकार के रूप में ओपेनहाइमर की सुरक्षा सुनवाई में सेवा करते थे और स्ट्रॉस ने उन्हें नियुक्त किया था। उसने ओपेनहाइमर की फाइल के सारे एक्सेस किए, जबकि ओपेनहाइमर के वकील को उनके क्लाइंट की फाइल तक एक्सेस नहीं था। बोर्ड ने ओपेनहाइमर की क्यू चूड़ी को वापस ले लिया, उनके सार्वजनिक चित्रण को नुकसान पहुंचाकर और उनकी परमाणु नीति पर प्रभाव को सीमित करके। NN 1959 में स्ट्रॉस के वित्त मंत्री के लिए सीनेट की मंजूरी सुनवाई जा रही थी। हिल ने स्ट्रॉस के व्यक्तिगत मोटिव के बारे में प्रतिफलित किया कि स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर की पतन की अभियान को शामिल करने की इच्छा की, जिसकी वजह से सीनेट ने उनकी उम्मीद न करते हुए वोट किया। NN 1963 में राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन हैप लॉरेंस ने ओपेनहाइमर को एनरिको फर्मी पुरस्कार दिया गया। राजनीतिक पुनर्स्थापना के एक इशारे के रूप में एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि ओपेनहाइमर
और आइंस्टाइन के 1947 के संवाद में कभी भी स्ट्रॉस का जिक्र नहीं हुआ था। ओपेनहाइमर ने स्थान अपने विश्वास को व्यक्त किया कि वे सच में एक श्रृंखला रिएक्शन शुरू किया था, एक परमाणु हथियार दौड़ जो एक दिन दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।